हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हमारी नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आया है जो ब्रेकआउट शो कर रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्यों ब्रेकआउट शोकेस कर रहा है। पर उससे पहले हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं हमारे लास्ट वीडियो में जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था, इंडस टावर, जो कि हमने बात करी थी 208 रुपए पे ब्रेकआउट शोकेस कर रहा है। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि क्यों ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और देखिए 2 दिन के अंदर जो हमारा पहला टारगेट था 226 रुपए, उसको अचीव कर लिया और आज ये 227 रुपए पे है। अब इसके बाद इसका हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था वो 245 रुपीज। तो बहुत ही बेहतरीन ये ब्रेकआउट निकला। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट तो शायद मैंने भी नहीं किया था इतनी जल्दी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप सीखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट को एनालाइज करते हैं, पता करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और सीखते हैं जो ब्रेकआउट शोकेस कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो, चाहे टेक्नो फंडा या कोई कैंडल पैटर्न बन रहा हो। उससे हम सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसको वैलिडेट भी करते हैं कि क्या हमारा ब्रेकआउट सही निकला, जो हमने स्टडी करी सही निकली, या वो उसमें फेक था। और उसके बेसिस पे हम कुछ सीखते हैं। तो आज जो स्टॉक हमारी नजर में आया है वो है सीमेंट इंडस्ट्री से, और स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसके प्रमोटर हैं वो इनफैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री के बहुत ही वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और दिग्गज प्रमोटर हैं, जो स्टॉक के प्रमोटर हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, सीमेंट इंडस्ट्री में खासकर, इसलिए भी ये स्टॉक बहुत ही फोकस में रहता है। देखिए 2019 में हुआ था लॉन्च अराउंड 17 रुपए पे, और उसके बाद इसने 17 रुपए से सीधा 95 रुपीज तक एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। 2 साल 2.5 साल के अंदर 17 से ये मल्टी बैगर निकला, और फिर उसके बाद 2021 में इतना रिटर्न देने के बाद देखिए उसने एक कंसोलिडेशन में गया। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। अगर आपको जो पिंक कलर में ये शेडो दिख रही होगी, ये आपको किस तरह का पैटर्न लग रहा है, ये इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। देखिए ये हमारा कप हो गया, जो चाय का कप होता है, और ये उसका हैंडल जिसको हम पकड़ते हैं। तो टेक्निकल और चार्ट वर्ड में कप एंड हैंडल पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाई रिवॉर्डिंग पैटर्न माना जाता है। तो जितना बड़ा ये कप एंड हैंडल पैटर्न होएगा उतना बड़ा रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड होता है। अब इसका रीजन समझते हैं कैसा क्यों। देखिए हुआ क्या, मार्केट ने एक रैली दिखाई था मल्टी बैगर, और जून 2021 में एक हाई बनाया 95-96। अब उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन में गया, जिसमें ऑलमोस्ट जुलाई बाय 1 साल तक वो डाउन ट्रेंड में रहा, और नीचे आया कितने पे 60 रुपए पे। 60 रुपए पे उसने बेस बनाया। अब उस बेस बनाने के बाद उसने देखिए उस पर कई बार हायर हाई हायर लो बनाता हुआ फिर से यहाँ पे मार्च 23 में 60 रुपए पे आया, और वहां से रिवर्स लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जून 22 से इसको मार्क करते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो बायर्स और सेलर्स थे वो आपस में लड़ते रहे। लोग बेचते रहे आपके लिए और प्रॉफिट बुकिंग होती रही, या ऊपर से सप्लाई आ गई। तो दोनों ही फॉर्म में स्टॉक ना ऊपर जा पाया ना नीचे पाया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि स्टॉक अब एक स्टेबल जोन में आ गया है, ना उसमें सेलर्स ज्यादा हैं, जो बेचने वाले थे वो बेच चुके, और ना अब इसमें बायर्स हैं। अब इसके बाद जब रैली आएगी, इसका मतलब कि सेलर्स नहीं बचेंगे और बायर्स ही। देखिए वही हुआ, जब इस पॉइंट से रैली आनी शुरू हुई तो लगातार 60 रुपए से सीधा 90 रुपए तक आया, 87 रुपीज तक, और फिर वही मामूली प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर से उसने उसी प्राइस को 96 रुपीज को टच किया, जो रेजिस्टेंस था हमारा 2021। अब देखिए तो बन गया कप। अब रेजिस्टेंस जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था 96 रुपीज, उसके बाद क्या हुआ, इसने फिर से वहां पे सप्लाई आई। अब कप और हैंडल पैटर्न का, जो कप का तुम समझ लिया, अब हैंडल पैटर्न का क्या हुआ कि उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद फिर से सप्लाई आई। लेकिन सप्लाई जो पहले इसको यहाँ तक ले गई थी 60 रुपए तक, अब की सप्लाई कहाँ तक ले गई, केवल 85-86 रुपीज। तो केवल 85-86 रुपीज तक सेलर्स आए, और फिर वहां से फिर से बायर्स आए, और वो बायर्स ने फिर से उसे उसी रेजिस्टेंस पे 96 पे लाए। और फाइनली अगर इस दिन कार्ड देखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे आके 1 जनवरी को यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितनी बार आया। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बार अक्टूबर 23 में आया, फिर 12 दिसंबर को आया, फिर 20 दिसंबर को आया, फिर 29 दिसंबर को आया। फाइनली 1 जनवरी को अच्छे वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट हुआ, जो इसको ले गया 100 रुपए के पार। अब 100 रुपए के पार जाके ना ही ये ब्रेकआउट हुआ, बल्कि सस्टेन भी कर रहा है। अब उसमें ब्रेकआउट के बाद एक मामूली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो इसको
जिसमें इसका लोअर साइड 95 तो 96.75 ऑलरेडी है, उसके नीचे मुझे नजर नहीं आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। अब इसमें जो टारगेट बनते हैं अगले वो बनेंगे तकरीबन, जो इमीडिएट टारगेट बनेगा तो करीब यहाँ से 12% रिटर्न जो कि रहेगा 105-106 रुपए का, ये इमीडिएट रहेगा। और लॉन्ग टर्म में जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा इसका अराउंड 111 रुपए का, तो जो कि यहाँ से होता है करीब 16% इमीडिएट रिटर्न। और उसके बाद जब ये करीब 110 रुपए को क्रॉस कर देगा, फिर ये एक नई टेरिटरी में ऑलरेडी आ जाएगा और फिर वहां से एक नए हाइस की तरफ ये मूव अहेड करेगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है और हमने पास में देखा जब जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं तो स्टॉक में 50-60% तक रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इसको आप अपनी नजर में जरूर रखिएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे ब्रेकआउट होते हैं और समझते हैं। तो कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइजर की सलाह पे ही करें। थैंक यू।